गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्गत गृह प्रबंध का जो आपका पेपर है, पेपर सेकंड, उसके अंतर्गत आज हम मार्केट यानी कि बाज़ार और उसका वर्गीकरण और उसकी क्या परिभाषा, यानी कि हम बाज़ार किसको कहते हैं, मार्केट किसे कहा जाता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मार्केट बड़ा एक कॉमन शब्द है जो कि हम सभी आम भाषा में बोलते हैं। मार्केट जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं। बाज़ार शब्द से क्या है कि आम बोलचाल की जो भाषा में हम बाज़ार किसे कह सकते हैं, मतलब बाज़ार जो है वो उस स्थान से होता है जहाँ सेलर और बायर यानी कि क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित होकर मोल भाव करके सौदा तय करते हैं और क्रय विक्रय करते हैं। यानी कि दोनों का होना जरूरी है, क्रेता और विक्रेता का। और भौतिक रूप से फिजिकली प्रेजेंस होकर मोल भाव करके सौदा तय करते हैं और क्रय विक्रय करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, धान मंडी, सब्जी मंडी, रुई की मंडी, ये सब बातें हैं। परंतु अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में देखें, अर्थशास्त्र की भाषा में अगर हम देखें, तो उसमें जो बाज़ार का जो अभिप्राय होता है उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहाँ वस्तु विशेष के क्रेताओं और विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो और मतलब कंपटीशन की भावना हो और वस्तु की एक मूल्य प्राइस स्थापित की जाती हो। अर्थात बाज़ार के लिए स्थान विशेष का जो है होना वो जरूरी नहीं है और ना ही वह आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित होकर ही वस्तु का सौदा करें। आज यातायात और दूरसंचार साधनों में वृद्धि के कारण क्रेता पर जो है, सेलर्स पर घर बैठे ही विक्रेता से माल खरीद लेता है। वस्तुओं की सौदेबाजी फ़ोन, तार, पत्र आदि के माध्यम से की जाती है। यही कारण है कि दिल्ली का जो क्रेता है वो घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से कहीं से भी सामान, चाहे वो कलकत्ता हो, बम्बई हो, के विक्रेता से माल क्रय कर लेता है। कई वस्तुओं की जो कीमत होती है वो उद्योगपति अथवा सरकार द्वारा ही तय कर दी जाती है, अतः उसमें हम मोल भाव नहीं कर सकते। केवल नमूना श्रेणी के आधार पर सौदेबाजी कर ली जाती है, जबकि माल गोदाम में पड़ा रहता है और माल की सपुर्दगी भी अन्य स्थानों से दी जाती है। अतः बाजार का जो क्षेत्र है वो अत्यंत ही व्यापक हो गया है और क्रेता और विक्रेता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैले रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि बाज़ार की क्या परिभाषाएं होती हैं। देखिए, अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं इसकी अलग अलग। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, चैपमैन के अनुसार बाजार शब्द का तात्पर्य किसी स्थान विशेष से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य वस्तु अथवा वस्तुओं तथा क्रेताओं एवं विक्रेताओं से संबंधित होता है और इनमें प्रत्यक्ष पारस्परिक प्रतिस्पर्धा भी रहती है। अगर हम बात करें बेनम के शब्दों में, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां क्रेताओं और विक्रेताओं में परस्पर ऐसा घनिष्ठ संबंध हो कि बाजार के एक भाग में प्रचलित मूल्यों का प्रभाव बाजार के दूसरे भाग के मूल्यों पर पड़ता है, वो बाजार कहलाता है। और भी बहुत सारी हैं। कहने का मतलब है कि क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच किसी साधन या वस्तु के लेन देन का ही जो मार्केट है वो एक प्रकार का जाल सूत्र कहलाता है। क्रूनर ने भी अपनी भाषा अपनी दी है कि अर्थशास्त्री बाजार शब्द का आशय जो है वो किसी स्थान विशेष से नहीं लगाते, बल्कि वो क्या करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र से लगाते हैं जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है
और क्रेताओं एवं विक्रेताओं में परस्पर इतने स्वतंत्र संपर्क होते हैं कि समान वस्तु की कीमत सुगमता और शीघ्रता के साथ एक समान होने की उनमें प्रवृत्ति होती है। प्रोफेसर जो है आपके ये जो जेके मेहता के अनुसार उन्होंने कहा है कि बाजार शब्द एक ऐसी अवस्था को सूचित करता है जिसमें उस स्थान पर किसी वस्तु की मांग होती है जहां उसे विक्रय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। ये बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि इतनी सारी परिभाषाओं के आधार पर निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि बाजार जो शब्द है वो किसी स्थान विशेष को इंगित नहीं करता, बल्कि वह उस संपूर्ण क्षेत्र को इंगित करता है जहां वस्तुओं के क्रेता एवं विक्रेता परस्पर घनिष्ठ संबंध बनाते हैं और एक निश्चित मूल्य पर क्रय विक्रय करते हैं। तो सभी देखिए गर्ल्स, इस बात को आपको समझ में आ जाना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बाजार है वो जो शब्द है वो किसी स्थान विशेष को इंगित नहीं करता, बल्कि वह उस संपूर्ण क्षेत्र को इंगित करता है जहां वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता परस्पर घनिष्ठ संबंध बनाते हैं और एक निश्चित मूल्य पर क्रय विक्रय करते हैं। अब हम इसी कड़ी में आगे बात करेंगे बाजार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहली वन रीजन, एक क्षेत्र का होना, यानी कि बाजार का जो अर्थ है किसी स्थान, मैंने जैसे बताया है कि स्थान विशेष से नहीं होता बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां वस्तुओं के क्रेता एवं विक्रेता फैले रहते हैं तथा डाक, तार, फोन, दलाल, पत्राचार, कोरियर, इंटरनेट आदि से सौदा करने में समर्थ होते हैं। आज बाजार का जो क्षेत्र है वो अत्यंत ही व्यापक है और क्रेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैले हुए हैं। दूसरा, एक वस्तु का होना। बाजार कहलाने के लिए किसी वस्तु, साधन या सेवा का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी क्रेता और विक्रेता सौदा कर सकते हैं। इनके अभाव में सौदा करना संभव नहीं है। तो एक कमोडिटी, एक वस्तु का होना जरूरी है। फिर क्रेता एवं विक्रेता का उपस्थित होना। बाजार कहलाने के लिए क्रेता और विक्रेता का उपस्थित रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि वस्तु एवं क्षेत्र का। भले ही इनकी क्रेता विक्रेता की संख्या कम हो और वे भिन्न भिन्न स्थानों पर निवास करते हैं, क्रेता और विक्रेता के मध्य ही किसी वस्तु का सौदा हो सकता है और क्रय विक्रय किया जाता है। क्रेता विक्रेता के बिना बाजार का कोई भी अस्तित्व नहीं है और इनमें से किसी भी एक वर्ग की अगर अनुपस्थिति होती है तो वस्तुओं का सौदा नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं आगे विशेषताओं के अंतर्गत एक मूल्य या एक मूल्य। बाजार के लिए वस्तु का एक मूल्य होना बेहद ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच इतनी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता है कि उस बाजार क्षेत्र में एक वस्तु का एक ही मूल्य रखा जाता है। क्रेता कम से कम मूल्य में वस्तु खरीदना चाहता है, जबकि विक्रेता अधिक से अधिक मूल्य में वस्तु को बेचकर लाभ कमाना चाहता है। इसी कंपटीशन के कारण एक वस्तु का एक ही मूल्य होता है। इसीलिए अर्थशास्त्री इस बात को ऐसे कहते हैं कि वस्तु का एक ही प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य बाजार की विशेषता अथवा उसकी कसौटी होती है। फिर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा होना, परफेक्ट कंपटीशन। बाजार में क्रेता और विक्रेताओं के बीच में पूरी रूप से कंपटीशन होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अभाव में किसी वस्तु का एक मूल्य होना संभव नहीं है।
जैसे कि क्रूणों ने भी कहा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की एक आवश्यक विशेषता है जिसे किसी भी कीमत पे नकारा नहीं जा सकता। ये जो सारी जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये क्या है, बाज़ार की विशेषताएं हैं। यानी कि जो बाज़ार है उसमें क्या है, एक क्षेत्र का होना, एक वस्तु सेवा साधन का होना, क्रेता और विक्रेता का उपस्थित होना, वस्तु सेवा साधन का एक ही मूल्य होना और आपस में कंपटीशन होना। ये जो जितनी भी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बाज़ार की विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। तो अब अगर हम इस सारी बात को अगर हम नोट करें तो हम कह सकते हैं कि बाज़ार क्या हुआ कि देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो क्रेता और विक्रेता, ठीक है, कंपटीशन भी है। दोनों की अगर प्रेजेंस नहीं है तो वो मार्केट नहीं कहला सकता। क्योंकि आप भी देखिए मार्केट जाते हैं कुछ लेने, तो आपको जो सामने वाला बेच रहा है तो उसका होना वहाँ पर ज़रूरी है। कोई भी सामान का आप मोल भाव करती हैं तो वो आपको बताएगा। तो ये दो चीज़ें, क्रेता और विक्रेता, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका होना ज़रूरी है। और अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो मतलब वन रीज़न, कौन सा बाज़ार, ठीक है। दूसरा, एक कम्युनिटी, एक वस्तु का होना, अलग अलग वस्तुएं अलग अलग मार्केट से मिलती हैं। फिर उसमें वही बात, क्रेता और विक्रेता का उपस्थित होना। और वन प्राइस, एक मूल्य। देखिए कोई चीज़ हमें, अगर कोई भी सब्जी है या हमें कोई एसेसरी लेनी होती है, कोई कपड़ा, हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ वहाँ से सस्ती है, वो वहाँ से महंगी है, तो हम वहीं से ही लेना पसंद करते हैं। और इसीलिए जो मार्केट में जो लोग रहते हैं उनमें कंपटीशन रहता है और वो पहले से ही उस वस्तु का एक मूल्य जो है वो डिसाइड करके रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर कंपटीशन, यानी कि मार्केट में कंपटीशन होता है। बहुत अच्छा जो सामान कम प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में जहाँ मिलता है वहीं से ही लोग उसको लेना पसंद करते हैं। और दूसरी जगह से वो चीज़ें लेनी पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पर उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये मैंने अभी आपको बाज़ार की विशेषताओं के बारे में बताया है। अभी हम इसके बारे में अभी और भी आगे चर्चा करेंगे जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी आप ना भूलें। और आप सभी BA थर्ड ईयर की जो छात्राएं हैं वो अपने अपने नोट्स बनाते रहें और किसी भी तरह की उनको कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो वो मुझे ग्रुप में मैसेज करना ना भूलें। धन्यवाद।